हाल ही में कोयटा की एक अदालत की जानिब से बलोच कौम परस्त रहनुमा महारंग बलोच को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद से बलूचिस्तान में रियासत मुखालिफ दहशत गर्दी की लहर तेज तर हो गई है और सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़े हमलों का निशाना बनाया जा रहा है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला से यके बाद दीगरे हमलों, कौमी शाहराहों और माशी मनसूबों को निशाना बनाने के बढ़ते हुए रुझान ने न सिर्फ रियासती रिट बल्कि सूबे में अमन इस्तेहकाम के हवाले से भी संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। दिफाई मुबस्सरीन के मुताबिक हालिया वाकयात इस अमर की निशानदही करते हैं कि बलूचिस्तान में नाफिज सिक्योरिटी हिकमत अमली पर असर न गौर करने की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। हालिया महीनों में रियासत मुखालिफ तशद्दुद की नई लहर के बाद मुल्क की सिविल और अस्करी क़यादत ने दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का एक मरतबा फिर इयादा किया है। कोयटा में होने वाले आला सतही इजलास के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुन्नी ने बलूचिस्तान एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत की, जहां नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। इजलास में इस बात पर जोर दिया गया कि मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत ने दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुश्तरका और मुतफ़क्का फैसला कर लिया है और इस मकसद के हुसूल के लिए तमाम वसाइल बरूकार लाए जाएंगे। ताहम इसी दौरान कोयटा के नवाही इलाके हुन्ना आरक में एक मुख्तलिफ मंजर सामने आया, जहां मकामी कबायली अमायदीन ने एक मुसल्लह गुरोह के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात किए, जिसने मुतअद्दिद शहरियों को अगवा कर रखा था। जिरगे की कोशिशों से मुग़वियों को बाजियाब कराया गया, जबकि इस सारे अमल में जिले इंतजामिया या सूबाई हुकूमत का कोई नुमाया किरदार दिखाई नहीं दिया। अगवाकारों ने खुद को कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से वाबस्ता करार दिया, ताहम उनकी असल शनाख्त और महरिकात की बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं हो सकी। याद रहे कि बलूचिस्तान में तहरीक तालिबान भी बलोच लिबरेशन आर्मी के साथ हाथ मिला चुकी है। तजियाकारों के मुताबिक अगरचे सिविल और अस्करी क़यादत ने दहशत गर्दी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है, लेकिन बलूचिस्तान में रियासत और मकामी आबादी के दरमियान बढ़ता हुआ फासला सिक्योरिटी सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना रहा है। एक जानिब मुख्तलिफ बलोच अलहदगी पसंद तंजीमें पहले से ज्यादा मुतहरिक हो चुकी हैं, जबकि दूसरी जानिब कलदम TTP और शिद्दत पसंद तंजीम दाइश ने भी सूबे में अपनी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। हाल ही में बलूचिस्तान के इलाके मस्तूंग में 2 मसीही क्रिकेटर्स के कत्ल जैसे वाकयात इस बात की निशानदही करते हैं कि दहशत गर्दी का दायरा मजीद वसी हो रहा है, जबकि शहरी इलाकों में जराइम पेशा ग्रोहों की सरगर्मियां भी खतरनाक हद तक बढ़ गई हैं। तजियाकारों का कहना है कि गुज़िश्ता कई बरसों के दौरान रियासत की मजमूई सिक्योरिटी पॉलिसी में कोई बुनियादी तब्दीली देखने में नहीं आई। जब दहशत गर्दी के वाकयात में आर्जी कमी आती है तो हुकूमत इसे कामयाबी करार देती है, लेकिन जैसे ही हमलों में इजाफा होता है तो इसका जिम्मेदार बैरूनी अनासिर को ठहराया जाता है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि महज चंद हफ्तों या एक महीने के दौरान हमलों में कमी को दहशत गर्दी के खात्मे की अलामत नहीं समझा जा सकता, क्योंकि शिद्दत पसंद तंजीमें अपनी हिकमत अमली के तहत बाज़ औक़ात वक्ती तौर पर सरगर्मियां महदूद करके बाद अज़ान ज्यादा शिद्दत के साथ हमला करती हैं। आदाद शुमार से जाहिर होता है कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान अगरचे मजमूई हमलों की तादाद में मामूली कमी आई है, तहम 13 अजला में पेश आने वाले 17 दहशतगर्द हमले इस हकीकत की निशानदही करते हैं कि मुसल्लह तंजीमें अब भी वसी जोग्राफियाई इलाकों में बैक वक्त कार्रवाइयां करने की भरपूर सलाहियत रखती है। सिर्फ जून के महीने में कलदम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 9 अजला में हमले किए। रिपोर्ट के मुताबिक BLA अब न सिर्फ मुनज़्ज़म हमलों पर तवज्जो मरकूज कर रही है, बल्कि बलोच कौम परस्त और शिद्दत पसंद रहनुमाओं की बरसियों के मौके पर इंतकामी कार्रवाइयां भी इसकी हिकमत अमली का हिस्सा बनती जा रही हैं। हालिया दिनों खुजदार में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता शफीक मैंगल की रिहाइशगाह पर मजीद ब्रिगेड के हमले को भी इसी सिलसिले की इंतकामी कार्रवाई करार दिया गया, क्योंकि शफीक मैंगल पर माजी में बलोच शिद्दत पसंदों के खिलाफ सरगर्म एक मुसल्लह गुरोह की क़यादत के इल्जामात आयद किए जाते रहे हैं। याद रहे कि BLA ने पहली मरतबा किला अब्दुल्ला और पेशीन जैसे सरहदी अजला में अपनी सरगर्मियां बढ़ाई हैं, जहां माजी में ज्यादातर TTP की कार्रवाइयां देखी जाती हैं। इन अजला में पुलिस चौकियों पर हमले, असला कब्जे में लेने और सिक्योरिटी तंसीबात को तबाह करने जैसे वाकयात निशानदही करते हैं कि यह तंजीम अपने रिवायती इलाकों से बाहर भी असर व रसूख बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जो इसकी बढ़ती हुई तंजीमी सलाहियत का इजहार समझा जा रहा है। बलोच शिद्दत पसंद तंजीमों की जानिब से मुआशी अहदाफ को निशाना बनाने का रुझान भी नुमाया तौर पर बढ़ गया है। पाकिस्तान ईरान शाहरा पर गैस टैंकरों को नजर आतिश करना, सरकारी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी को पानी फराहम करने वाले टैंकर्स ड्राइवर को कत्ल करना,
ایک اور ڈرائیور کو اغوا کرنا اور تعمیراتی ٹھیکیداروں کو نشانہ بنانا ایسے اقدامات ہیں جن کا مقصد بلوچستان میں کاروباری سرگرمیوں کی لاگت بڑھانا اور بیرونی سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی کرنا بتایا جا رہا ہے۔ اسی طرح قومی شاہراہوں پر 2 پلوں کو دھماکوں سے تباہ کرنے اور ڈیرہ مراد جمالی میں 220 kV بجلی کی ٹرانسمیشن لائن کو نشانہ بنانے جیسے حملوں نے نہ صرف نقل و حمل کو اور بجلی کی فراہمی کو متاثر کیا بلکہ عوام میں ریاست کی سیکورٹی اور بنیادی سہولیات فراہم کرنے کی صلاحیت کے بارے میں بھی خدشات کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جاری دہشت گردی کی حالیہ لہر میں افغانستان ایک اہم عنصر کے طور پر سامنے آیا ہے۔ جون کے دوران بلوچستان کے اندر ڈرون حملوں کے بعد پاکستان نے پاک افغان سرحد کے قریب TTP کے ٹھکانوں، تربیتی مراکز، کمانڈ سینٹروں اور اسلحہ ڈپوؤں پر جوابی کارروائیاں کی جن میں متعدد دہشت گرد مارے گئے۔ علاوہ ازیں 27 جون کو کراچی میں پاکستان رینجر کے کیمپ پر ہونے والے دہشت گرد حملے کی تحقیقات میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے کے شواہد سامنے آنے پر پاکستان نے افغان حکومت کو باضابطہ احتجاجی مراسلہ بھی ارسال کیا۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ افغانستان کے کردار سے انکار ممکن نہیں، لیکن بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں موجودہ سیکورٹی چیلنجز کی تمام تر ذمہ داری بیرونی عوامل پر ڈالنا مسئلے کا حل نہیں۔ دفاعی ماہرین کے مطابق موجودہ سیکورٹی پالیسیوں کا اثر نو جائزہ لینے اور زمینی حقائق کے مطابق نئی حکمت عملی اختیار کیے بغیر بلوچستان میں امن کا قیام ایک بڑا چیلنج بنا رہے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔